हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 20। दो एंगल के बीच का अंतर जो है 20 डिग्री का है। इफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द एंगल्स। और इनको मिलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, तो आप बताइए एंगल कितने डिग्री के हैं। तो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट, क्योंकि एंगल्स पूछे हैं तो एंगल्स ही लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड द सेकेंड एंगल, लेट द सेकेंड एंगल विल बी y डिग्री। तो देखिए गाइज, एंगल x डिग्री और एंगल y डिग्री, ये दोनों का डिफरेंस उसने कहा है कि 20 डिग्री आता है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार दोनों का डिफरेंस, दोनों एंगल्स का डिफरेंस है 20 डिग्री। तो देखिए इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये y उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 20 प्लस में y। इतना काम हमने पहले ही कर देना है। तो आगे स्टेप बढ़ाते हैं। अब देखिए आगे फिर वो कहता है सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन थी, इफ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि अगर इनको ऐड करें, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो यही तो होता है ना गाइस, के दो एंगलों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो इनका हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि जहां पर x लिखा है वहां पर हम ये लिख देंगे 20 प्लस में y, क्योंकि x इज इक्वल टू 20 प्लस y, यही तो इक्वेशन सिखाता है हमें। तो x के प्लेस में हम 20 प्लस y पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 20, y इज इक्वल टू, ये 70 बचेगा, एंड y इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। कैसे क्या किया गाइज, आपको पता ही, सब एल्जेब्रिक हमने इक्वेशन को सोल्व किया है। 20 प्लस में y यानी कि 20 प्लस में 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 20, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो गया, 2y इज इक्वल टू 70, 2 और y यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर ये 2 क्या हो गया, डिवाइड में। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू को 35 डिग्री हमारा आ गया। तो गाइज अब हम करते हैं, अभी हमने इसका एक एंगल निकाला है, इसका एंगल सेकंड निकालेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, दोनों से ही आ जाएगा। तो लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 35 डिग्री है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिख देते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 था, तो y की वैल्यू अब 35 आ गई। x माइनस 35 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 प्लस 35, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। देखिए इस तरह से हमने x की वैल्यू हमारी आ गई 55 डिग्री और y की वैल्यू हमारी आ गई थी 35 डिग्री। जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है हमने सेम उसके अकॉर्डिंग ही किया है। पहले हमने x माइनस वाई का डिफरेंस लिखा और 20 डिग्री लिख दिया, जैसे उसने कहा था हमने फिर यहाँ पर x y को उधर ले जाके प्लस का कर दिया ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके। सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स को एडिशन करने पर वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। तो फिर हमने उसको आगे सोल्व कैसे किया है, जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि x की वैल्यू जो 20 प्लस वाई थी वो लिख दी यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल है गाइज। तो इसको हमने एडिशन करके इक्वेशन की तरह सोल्व कर लिया। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू वापस हमने यहाँ रखी है और इस तरह से फिर हमारी x की वैल्यू भी हमें मिल गई। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, इट इज़ नॉट सो मच हार्ड। चलिए क्वेश्चन 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जितनी उसकी ब्रेड्थ है उससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंथ है। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 44
फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले हमने ये देखना है उसने हमसे क्या फाइंड आउट करवाया है। तो कहता है कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालो रेक्टेंगल की, तो हम वही लेट करेंगे, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ को। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमसे कहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 8 मोर है ब्रेड्थ से, यानी कि जितनी भी ब्रेड्थ है उससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर, सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो गाइस अब आप मुझे बताइए कि लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जितनी भी ब्रेड्थ है उससे 8 सेंटीमीटर मोर, यानी 8 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे हम। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, x + 8 सेंटीमीटर। हमने वही तो किया है ना गाइस जो उसने हमसे कहा है। अब देखिए पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले गाइस। हमने लास्ट ईयर्स क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ा है, शुरू से ही ये 4th 5th से लगभग स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ओके गाइस, अब देखिए पैरामीटर हमें कितना दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 44। तो ये हमने लिख दिया पैरामीटर इज इक्वल टू 2 L + B। तो L कितना है हमारा, L यानी कि लेंथ, लेंथ है हमारी x + 8। तो लेंथ की जगह हमने लिख दिया x + 8, सिर्फ ये लेंथ लिखी अभी हमने। फिर देखिए ब्रेड्थ कितनी है, प्लस लगाएंगे और ब्रेड्थ लिखेंगे। ब्रेड्थ कितनी है हमारी, ओनली x। तो हमने यहाँ पर ये लेंथ लिख दी और ये ब्रेड्थ लिख दी। 44 इज इक्वल टू 2, इसमें देखिए x और x ऐड हो जाएंगे सेम टर्म में, 2x + 8। अब 2 के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऐड तो हो नहीं सकते, लाइक टर्म नहीं है, तो अंदर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4x + 8 × 2 = 16। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे कैसे करेंगे गाइज, इसको सिंपल इक्वेशन की तरह सोल्व कर लेते हैं। 44 16 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और 4x अपने स्पेस पे रहेगा। 14 में से इसे माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 28 इज इक्वल टू 4x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 28। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिंपली हो जाए। 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी x यानी कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमने मानी थी ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि जो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमारी x मीटर है। तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमारी कितनी आ गई, 7 मीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, x लेट की थी तो x आ गई 7 सेंटीमीटर। अब लेंथ कितनी लेट की थी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो थी x + 8, यही तो थी ना गाइस, देखिए x + 8। तो x + 8 है तो x की वैल्यू आ गई 7, तो 7 + 8 तो हमारे आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने लेट की थी x + 8, x मोर देन द ब्रेड्थ। x की जगह पर हमने 7 लिखा, x की वैल्यू को 7 + 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ आ गई और ये हमारी आ गई ब्रेड्थ। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं।